किसी चीज़ को जानना है, समझना है, थोड़ा ही समझना है, अपने संबंधों को समझना है, तो उस चीज़ या विषय से जो हमारा संबंध है, किस तौर पर संबंध है, क्यों संबंध है, उसका जड़ क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जड़ क्यों है, हम किसी के साथ क्यों संबंध है बनाए हुए हैं, उसका तात्पर्य क्या है, वो कौन सी धारणा है जो हम दोनों को जोड़े हुए हैं, हमारे उसके बीच की कल्पना क्या है, क्या सच में जैसा हम कल्पना बनाए हुए हैं क्या वो भी बनाया हुआ है, क्या ये कल्पना मेरे द्वारा बनाया गया या समाज का एक वर्ग है या समाज ही है ऐसा कि उसके साथ ऐसा ही कल्पना बनाया जाता है। जैसे एक गाड़ी आती है तो हम कल्पना बनाते हैं, उससे मौज लेते हैं, क्या वो हमारा मौज है या समाज द्वारा ही परंपरा है कि कोई नई वस्तु आएगी जिससे हमारा नाम होगा, तो हम उसके साथ ऐसा संबंध बनाएंगे। क्या हम जो स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं या पुरुष स्त्री के साथ बनाता है या स्त्री पुरुष के साथ संबंध बनाता है, क्या वो उसका कल्पना है या वो कल्पना समाज द्वारा थोपा गया कि एक पार्टिकुलर मैन या वुमेन के साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। जो हमारा रिजल्ट आता है किसी विषय वस्तु में, किसी सब्जेक्ट में, किसी वर्ग का, तो क्या हम जो खुशी मनाते हैं क्या हमारा खुशी है या एक धारणा है कि रिजल्ट आने के बाद हमें खुशी मनाना चाहिए या रिजल्ट जाने के बाद हमें दुख होना चाहिए, क्या ये हमारा समाज द्वारा तो धारणा नहीं है बनाया हुआ। हमें देखना पड़ेगा कि जो जो हम कर्म करते हैं, जो जो हमारा कल्पना है, जो जो हमारा एक्शन है, जो भी हमारा विचार है क्या है, वो एक ढांचे की तरह तो नहीं है कि एक ही जैसा आदमी, एक ही जैसा विचार प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है। ऐसा सोचिए कि कोई फर्स्ट गया है तो खुश हो रहा है, क्या समाज में वैसा ही फर्स्ट अगर सब करता है प्रत्येक घर में तो सब खुश होगा। क्या ये खुशी समाज द्वारा नहीं बनाया गया कि आपको किस वक्त खुश होना है किस वक्त नाराज होना है। एक धर्म के लोग, एक जो धर्म के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, वो स्त्री को हीन भावना की नजर से देखते हैं। क्या वो सोच अगर हम उस संप्रदाय में हैं, क्या वो सोच हमारी तो नहीं बन गई है, क्या वो समाज की सोच हम अपना में तो नहीं डाल रही है, और वो भी हम बोल रहे हैं हमारा सोच है। एक धर्म का जो लोग होते हैं वो बोलते हैं स्त्रियों को तन ढक के रखना चाहिए, क्या वो वही विचार मेरे अंदर तो नहीं घुस गया है और हम बोले ये मेरा विचार है। क्या जब हम पशु हत्या करते हैं या पशु को मार के खाते हैं, छोटा पशु है बड़ा पशु है, क्या उस धर्म के लोग जिस धर्म में हम रह रहे हैं वैसा ही विचार तो नहीं करते जैसा हम कर रहे हैं, तो क्या वो मेरा विचार हुआ। जो हम धारणाएं बनाते हैं, प्रत्येक धर्म के लिए अलग अलग पशुओं की मांग होती है। जैसे कि इस्लाम धर्म में कोई भी पशु चलता है, कुछ पशु है जो अब बाद में बोला जाता है ये अच्छी नहीं है, अब कुछ हिंदू धर्म में जो पशु बोला जाता है ये नहीं काट सकते हैं, और बहुत सारे धर्म हैं। क्या वही विचार वही एक्शन क्या हम समाज द्वारा नहीं थोपे गए हैं या समाज के द्वारा तो नहीं कर रहे हैं। एक किस्म का एक ही किस्म का जो व्यक्ति है वो हमारे मनोभाव पे छा जाता है कि बहुत बेहतर होगा। क्योंकि आजकल बॉडी बिल्डिंग का समय है, सोशल मीडिया का वक्त है, एक ही जैसा आदमी सबको पसंद आ रहा है या सबको लग रहा है कि ये कुछ भौकाल टाइप का है, क्या वो समाज द्वारा तो नहीं बनाया गया है। हम सोचे ये मेरा विचार है। एक ही हीरो, एक ही जो कलाकार वो सबके दिमाग पर छा गया है, एक ही नेता सबके दिमाग पे छा गया है, क्या वो समाज द्वारा तो नहीं बनाया गया है और हमें लग रहा है वो हमारा विचार है। जब हम छोटे छोटे पलों को देखेंगे, छोटे छोटे विचारों को देखेंगे, समझेंगे जो हमारा विचार है वो कहाँ से बना है, और जो हमारी जो धारणा है उस संबंध बनाने का जो जोड़ है वो पुल है, वो कौन है जो उस संबंध को पुल बनाया गया है।
हम देखेंगे उसका पुल कौन है, मेन जड़ क्या है, उस दोनों को जो इस बांध को इस बांध में जो मिला रहा है, उस बीच में जो तख्ता है, वो कहीं समाज तो नहीं है। हमारी ज़्यादा तो ज़्यादा जो संस्कार है, लगभग सारे संस्कार, हाँ सभी संस्कार समाज द्वारा बनाए गए हैं। कुछ संस्कार जो प्रकृति के द्वारा ही बनते हैं, परंतु उनकी जो संख्या है निम्न के बराबर है। हमारे हंसने का, बोलने का, ठाकने का, नाचने का, गाने का, चलने का सारा जो संस्कार दिया गया है, क्या समाज द्वारा नहीं दिया गया है? हमें समझना पड़ेगा जो हमारा विचार है, हम बोलते हैं ये मेरा विचार है, उस विचार के लिए लड़ते हैं। कोई हिंदू धर्म में लड़ा तो हिंदू के लिए लड़ रहा है, ओ हम तो हिंदू है, हिंदू हमारा धर्म है, ओ हम तो इस्लाम है, इस्लाम हमारा धर्म है। हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से, हम अपने विचारों को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका जो केंद्र में बैठा वो क्या संस्कार नहीं है, केंद्र में बैठा वो कोडेड नहीं है, केंद्र में जो बैठा हुआ है उसके वो प्रोग्राम तो नहीं हो गया है। क्या हम सच में सोच पा रहे हैं, या एक कर्मबद्धा हम सोच रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुराने ज़माना में उतना बेहतर शादी नहीं हुआ करते थे, और आजकल शादी में खर्चे ही खर्चे हुए जा रहे हैं? उसका मुख्य तात्पर्य क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण कहीं संस्कार तो नहीं है, वो समाज द्वारा देखा दिखाई नहीं हो रहा है कि हमें लग रहा है ये हम कर रहे हैं, ये पार्टी हम कर रहे हैं, ये सजावट हम कर रहे हैं, ये जितने अनुप्रकार के जो हम कार्यक्रम करते हैं, हल्दी रस्म, ये रस्म, वो रस्म, क्या ये संस्कार नहीं है? ये दूसरों को द्वारा तो नहीं बनाया गया है, हमने कॉपी तो नहीं कर लिया। तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं, कहीं उठा के कॉपी कर कहीं पेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम करते हैं चैट जीपीटी के साथ कि आंसर कॉपी पेस्ट करके फिर हम टाइपिंग कर देते हैं, फिर असाइनमेंट जमा कर देते हैं। क्या वही तो हम नहीं कर रहे हैं कि किसी और का जो एक्शन देखते हैं, इवेंट देखते हैं, उसी को हम कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके फिर हम पेस्ट कर डालते हैं हम अपने में, और फिर वही पेस्ट चलते रहता है, पेस्ट टू पेस्ट टू पेस्ट टू पेस्ट पेस्ट होते रहता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। हम जो हमारा जनरेशन था, उससे पहले जो जनरेशन था, जनरेशन ही जनरेशन, क्या कॉपी पेस्ट तो नहीं चल रहा है? तो जब आप देखिएगा तो पाइएगा हाँ वो चल रहा है, और वो बहुत गहरी मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में भी चल रहा है, बड़ी मात्रा में भी चल रहा है। अब देखिएगा हिंदू का जो रिवाज है या इस्लाम का जो रिवाज है, जो शुरुआती पल में भी शुरुआत हो, अभी भी चल रहा है। बुर्का जो शुरुआती में शुरुआत हुआ था वो अभी भी चल रहा है। हिंदू धर्म का कुछ मान्यता धारणाएं है, वो शुरुआत में कुछ कारण होगा, चला होगा, आज भी चल रहा है हमारे समाज में। क्योंकि 3000, 2000, 1000, 1500 साल पुराना अभी भी धारणा चल रहा है, और 2000-3000 साल बहुत बड़ा गैपिंग होता है, बहुत बड़ा जनरेशन हो जाता है, दशकों जनरेशन आ जाते हैं उसके बीच में। क्या हम अपने जीवन को कॉपी और पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं? हमें देखना पड़ेगा प्रत्येक जो हमारा विचार है, प्रत्येक जो हमारा कर्म है, इमोशन है, क्या हम इमोशन भी तो कॉपी नहीं करने लगे? आखिर कैसे होता है कि एक इवेंट, एक व्यक्ति मरता है कि बहुत सारे आदमी और रोने लगते हैं? क्या वो इमोशन भी हमारा तो कल्पनाओं से, धारणाओं से तो नहीं बना है? और एक धर्म ऐसा है जहाँ मरने के बाद कोई रोता भी नहीं, क्या वो इमोशन भी हम दबाए हुए हैं? वो भी तो संस्कार नहीं है। और एक धर्म ऐसा है जहाँ मरने के बाद सब हंस रहा है, या एक संप्रदाय ऐसा है जो मरने के बाद हंस रहा है, क्या वो संस्कार नहीं है? हमें छोटे छोटे प्रत्येक कर्म में देखना पड़ेगा, और जब हम पाएंगे कि संस्कार है, जब हम संस्कार को देखेंगे तो हम संस्कार को साइड कर देंगे, हम अपनी ईमानदारी से वो संस्कार खुद साइड हो जाएगा। जब हमें पता चलेगा ये संस्कार तुच्छ है, निम्न है, तो हम पाएंगे इसमें व्यर्थता ही व्यर्थता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम जीवन में ढाल सकें, जो रख सकें। कुछ चीज़ सीखा भी जाता है। अब ड्राइविंग क्या है, वो भी एक संस्कार है, लेकिन हमें ज़रूरत है। लेकिन किसी का पशु हत्या देना, पशु बलि करना, किसी देवता को चढ़ाना, ये सब संस्कार बहुत ही गहरा है, क्योंकि हम किसी और का क्षति भी पहुंचाते हैं, और जब हम दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं तो स्वयं का भी क्षति पहुंचाते हैं।
हमारी चेतना का स्तर गिरता है। जब जब हमारी चेतना का स्तर गिरता है तब तब हम नीचे गिरते हैं, और जब जब हम नीचे गिरते हैं तब तब हमें ऊपर उठने का मनोबल कम होता है, हम चांस कम होता है, हमारी संभावना कम होती है ऊंचा उठने की। संस्कार समझना पड़ेगा, क्या है ये संस्कार। संस्कार को परिभाषा के रूप में नहीं समझा जा सकता है, वो हम अपने दैनिक जो काम होता है, जो हम काम करते हैं उसको हमें समझ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। छोटे छोटे काम में हम देखेंगे, पाएंगे हम क्या कर रहे हैं। हम जो हमारे अभी का जो ट्रेंडिंग चल रहा है, वो जो कपड़ा है, क्लॉथ है, क्लॉथ इंडस्ट्री पूरा है, क्या जो अगर हमें वो क्लॉथ पसंद आ रहा है तो क्या वो संस्कार नहीं है? क्या वो हमारे इन्वायरमेंट में पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वहाँ तो छा नहीं गया है? जो हमारे मस्तिष्क का जो इकोलॉजी है वहाँ पर तो नहीं छा गया है? जो वातावरण बना हुआ है आसपास का, हमारे सोचने का, वहाँ तो नहीं छा गया है सोशल मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, कि एक ही पार्टिकुलर ढंग का कपड़ा सबको पसंद आ रहा है। हालांकि इसमें ये नहीं देखना ये गलत है या सही है, हमें देखना कि हम संस्कार से बंधे हुए हैं, और ये संस्कार घातक हो सकता है। क्योंकि जब हम सही चीज़ को संस्कार कर सकते हैं तो हम गलत चीज़ को भी संस्कार कर रहे होंगे। गलत चीज़ को इसलिए संस्कार कर रहे होंगे क्योंकि हमारे समाज में सही चीज़ कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्या है? हिंसा से भरा हुआ। अगर हम अहिंसा वाला भी संस्कारित हो रहे हैं थोड़ा भी चीज़ में, तो ज़्यादा मात्रा किसमें है? हिंसा में है। तो हमें दोनों जगह जागना होगा, जहाँ हम हिंसा कर रहे हैं, जहाँ हम अहिंसा के भी काम कर रहे हैं। हालांकि जो हिंसा करता है वो कहीं अहिंसा कर ही नहीं सकता, जो अहिंसा कर रहा है वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता है, वो बात अलग है। पर हमें देखना पड़ेगा, अगर हम संस्कार में फंस गए हैं तो हम जीवन के एक ऐसे चेन प्रोसेस में, एक ऐसे गड्ढों में गिरेंगे जहाँ पर चेतना का कोई सवाल ही जवाब नहीं होगा, जहाँ पर चिंतन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, जहाँ सारे विचार किसी और द्वारा लादे गए होंगे, सारे दुख सुख शांति बेचैनी जितने भी प्रकार के धारणा और कल्पना है वो सब हमारे मस्तिष्क में घुसे होंगे, और हम बस एक खिलौना बन के रह जाएंगे, और हमें लगेगा ये तो मैं कर रहा हूँ, एक्शनर तो मैं हूँ करता। क्योंकि कर्म कोई और डाला गया है, कर्म कोई और हमारे सिर पर डाल देगा, और हम उस पर नाचेंगे कि हम है करता, हम है करता। कर्ता भाव आता रहेगा, क्योंकि कर्ता भाव वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि सारे कर्म लादे गए हैं। कर्ता भाव भी उसी को आता है जो अपने से कर्म चयन करता है। तो हमें देखना पड़ेगा हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं क्या वो पिछले पीढ़ी में किया हुआ नहीं है? अगर किया हुआ ही है तो क्या देखा देखी वाली बात नहीं है? क्या कोई ऐसा मेरा कर्म है कि जो संस्कार के विरुद्ध हो, जो संस्कार रहित हो, जो संस्कार के बिना हो? अगर वैसा कोई कर्म हम करते हैं तो उसी को सृजन बोला जाता है। तब हम कोई चीज़ सृजन कर सकते हैं, चाहे वो कोई कर्म हो, चाहे हम लिखना ही क्यों ना सीखें, चाहे हम कोई कविता ही बनाना क्यों ना सीखें, चाहे हम पेड़ पौधे के बगल में बैठना ही क्यों ना सीखें। अगर वो संस्कार रहित है, संस्कार के बिना है, तो वही सृजन है। और सबसे बड़ी सृजन है स्वयं का सृजन करना। और स्वयं का सृजन तभी हो सकता है जब हम स्वयं के संस्कार को जानेंगे, स्वयं को क्रियाकलाप को जानेंगे, स्वयं के जो विचार है वो जानेंगे, स्वयं का जो वृत्ति है वो जानेंगे। तो हमारी आँख कहाँ है, हमें ये भी देखना होगा कि हमारी आँख बाहर की तरफ तो नहीं है। अगर बाहर की तरफ है तो ये भी एक तो संस्कार तो नहीं है? क्या ये हमारे इंद्रियों का संस्कार तो नहीं बन गया? क्या हमारी वृत्ति तो नहीं बन गई? वृत्तियों के जाल में फंसे हुए संस्कार तो नहीं बन गए? हमें देखना होगा। जो हम बोलते हैं, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, आत्मा परमात्मा भगवान देव देवता, जो भी बोलते हैं, क्या वो संस्कार तो नहीं है? क्या एक भाषा बन के तो नहीं रह गया? क्या वो हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं? वो शब्द कुछ परिवर्तन ला रहे हैं? अगर नहीं ला रहे हैं तो वो एक कोरी बकवास हो जाएगी। और बहुत सारी परिभाषा है, ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत बहुत ज़्यादा भाषाओं का एलमेल है, घुसा हुआ आत्मज्ञान है। क्या वो सब काम आ रही है हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए? क्या वो एक भाषा बन के रह चुका है? अगर वो भाषा ही बन के रह चुका है तो हमें देखना पड़ेगा कि वो भाषा भी तो संस्कार नहीं बन गया है। हम भाषाओं में तो जीने नहीं लगे हैं।